हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? ओके, सो कैंडल वैक्स रीडिंग तो आप देख ही पा रहे हो, और आज टैरो कार्ड्स का भी मैं इस्तेमाल करूंगी। आपके व्यक्ति के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स को हम चेक करेंगे। ठीक है, आफ्टरनून थॉट्स अगर चेक करना है तो उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। न्यू चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना। आइए चलिए देखते हैं कि आपके व्यक्ति की फीलिंग्स लेट नाइट क्या है आपके लिए। ओके, देर रात क्या सोच रहे हैं। वो ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अकेला होता है, तो डेफिनेटली उसके पास सोचने के लिए अधिक समय होता है। तो आपके लिए फिलहाल फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, डार्क हैं, किस तरह की हैं, अभी हम ये चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ कार्ड्स निकालूंगी, फिर तो आपको पता ही है कि कैंडल अपना जादू दिखाएगी। आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए, और अभी के अभी वीडियो को लाइक करें ताकि आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। सबसे पहले निकालूंगी मैं कार्ड्स, ताकि मैं कुछ राशियां भी देख सकूं। ओह माय गॉड, ये कार्ड से ओपनिंग, डेविल के कार्ड से आज आपकी ओपनिंग हो रही है। ओके 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 ओके, मुझे कुछ ब्लैक मैजिक दिखता है आप लोगों के रिलेशनशिप पे हुआ होगा। मुझे दिखता है कि किसी की ईवल आई है आपके कनेक्शन पे, तो फूल की एनर्जी है। ओके, ईवल आई तो डेफिनेटली मुझे दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी को पसंद नहीं हो आप दोनों साथ में, या फिर आप दोनों का साथ किसी के लिए एक हार है। ओके, आप दोनों साथ में हो तो ये किसी के लिए एक बहुत बड़ी हार है, और ये उस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एज अ पर्सन भी आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में। ओके, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। किंग ऑफ रॉड्स, ओके, किंग ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ही बात है। द टॉवर, ओ माय गॉड, अगेन एन ईविल आई एस्टैब्लिश्ड। द हायरोफेंट, एक कार्ड और निकालती हूँ बॉटम ऑफ द डेक से। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 6 का कार्ड आ रहा है। देखो यार, पहले राशियां बता देती हूँ। ओके, मीन मकर, ओके, यानी कि पाइसेस कैप्रिकॉर्न, तुला यानी कि लिब्रा, वर्गो यानी कि कन्या, एरीज मेष, टॉरस वृषभ एंड स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिंह राशि भी, सिंह भी दिख गई भी। देखो यार, आपके जिंदगी में इस वक्त, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त भूचाल आया हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लेटर्स भी बताऊंगी और नंबर्स भी बताऊंगी, थोड़ा वैक्स को बिल्डअप होने दो। आप लोगों की इस रिलेशनशिप में ऐसा तूफान मचा हुआ है इस वक्त, जिसको रोके कैसे, उसको संभाले कैसे, कुछ करे कैसे, इसको सही कैसे करूं, ये आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल हो चुकी है चीज। ओके, इस रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी का भूकंप दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में मुझे इनकी फैमिली की तरफ से आपके लिए बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, और ऊपर से सब कुछ मिला के एक काली एनर्जी, एक डार्क एनर्जी, एक ईवल आई तो दिखाई दे रही है। ईवल आई दिखाने वाली, करने वाली कोई महिला मुझे दिखाई देती है, या फिर वो अपने पुरुष के साथ में, क्या है कि अपने हस्बैंड के साथ में ऐसा कर रही है, या फिर वो अकेली है वैसा कर रही है। ये ऐसे इंसान है जो आपके व्यक्ति में किसी तरह का इंटरेस्ट रखती है, यानी कि कोई इंटरेस्टेड पार्टी है। अब ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट हो आपका व्यक्ति, उसके लिए भी। तो इसको आप बहुत अखरते हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक आपका रिश्ता बहुत सारे स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान एक समय पे झेलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें से एक और तूफान है जो आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग का तूफान। आपकी डेट ऑफ बर्थ 15/6/2/1 हो सकती है, और 11 भी हो सकती है। और जो मुझे लेटर दिखाई दे रहे हैं वो लेटर ओ, लेटर एल, लेटर एस, लेटर डी, लेटर एल, लेटर टी, नंबर 1 भी आया, एंड लेटर एन, लेटर एच, ये दिखाई दे रहा है। आप ये रिलेशनशिप को अपने लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो कि आपको इस वक्त अपने जीवन में कुछ और नहीं सूझ रहा है, सूझ ही नहीं रहा है आपको और कुछ। इस रिलेशनशिप में आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो इमोशनली हो, कुछ लोग भी तो बाबा रे बाबा फाइनेंशियली भी इतना किया हुआ है। फाइनेंशियली कह दो कि आपने हेल्प करना, या अपनी औकात से ज्यादा अपने पार्टनर की हेल्प करना, मैं ये भी बोलूंगी आपको, ये भी आप में से बहुत लोगों ने किया। तो इतना कुछ स्टेक पे आपके लिए लगा हुआ है कि अगर कोई आपसे ये कह दे कि अरे छोड़ दो, कर दो मूव ऑन, क्या फर्क पड़ता है, अरे आगे बढ़ो लाइफ में। आगे कैसे बढ़ो, सब कुछ तो जो लाइफ के था वो पीछे ही रह गया। सब कुछ तो जो भी ऊर्जा थी, रिसोर्सेस थे, वो वहीं लग गए। तो आगे किसके साथ बढ़े, खाली हाथ बढ़े? तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि यार ये मेरे साथ तो ठीक नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको रिक्लेम करना है। तो आपके अंदर इस समय बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है टू गेट योर पर्सन बैक, टू गेट दिस रिलेशनशिप ऑन ट्रैक। ओके,
जबकि आपको पता है कि इसमें आपकी बेइज्जती है, जबकि आपको पता है कि आपका व्यक्ति आपको 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं दे रहा है, आपको पता है कि आपको वो लिटरली ये दिखा रहा है कि आपकी जो जगह है वो एकदम धूल में है, धूल-धूसरित तो आपको कोई जितना पछाड़ सकता था ये आपको, जितना ये आपको बेइज्जत कर सकता था, जितना ये आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुँचा सकता था, इसने पहुँचा ही है। भाई डेविल का कार्ड है, क्यों नहीं पहुँचाएगा? वैक्स देख लो, कितना केओस दिखा रहा है, टॉवर कितना केओस दिखा रहा है, सब कुछ तो कर लिया इसने, हर तरीके से तो आपको इसने बांध के गिराया हुआ है। तो ये सब झेल चुके हो आप, लेकिन इतना ज़्यादा आप इस व्यक्ति से प्रेम करते हो और इतना ज़्यादा आपका स्टेक पे है, चीज़ें लगी हुई हैं, दैट यू डोंट वांट टू गिव अप एज़ येट। ओके, आपको हर कीमत पे व्यक्ति चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है मुझे तो हर कीमत पे चाहिए, आई वांट दिस पर्सन, बस आपको ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा, इस व्यक्ति की तरफ क्या चल रहा है? पहली बात तो आपका व्यक्ति महा बेवकूफ है, क्योंकि इसने ऐसे-ऐसे बेवकूफ से रिलेशनशिप में किए हैं। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं आपके पार्टनर, वो ऐसे ऐसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है जो उन्हें भी पता है कि चल नहीं सकते, या तो वो किसी मैरिड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी कनेक्शन में है। ओके, या फिर ये व्यक्ति ऐसे कनेक्शन में है जो इनको पता है लंबा चलेगा नहीं। तो किसी शॉर्ट लिविंग थर्ड पार्टी कनेक्शन के लिए आपके व्यक्ति ने आपके और उनके कनेक्शन की आहुति दे दी, जबकि इनको पता है कि वहां मूर्खता है उस जगह पे इन्वेस्ट करना अपने इमोशंस को। मे बी इनकी जो थर्ड पार्टी है वो उम्र में बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, या फिर किसी ऐसे कनेक्शन में है, वो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है किसी व्यक्ति के साथ कि इनको पता है कि ये चलेगा नहीं, बट दिस पर्सन इज स्टिल मेकिंग दैट मिस्टेक बाय अननेसेसरली गेटिंग स्वेड, अननेसेसरली गेटिंग बह गए हैं ये उस ऊर्जा में, उस एनर्जी में, उस भाव में। ठीक है, तो ये पहले बात तो गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी जिंदगी में जब भी जीत मिली है, जब भी विक्ट्री मिली है, जब भी पॉजिटिविटी मिली है, वो केवल और केवल आपके थ्रू मिली है। ये आपके अपनी जिंदगी में आने से पहले भी मिजरेबल थे और ये आपकी अपनी जिंदगी से जाने के बाद भी मिजरेबल है। जो थोड़ी बहुत शांति और जो एक अच्छी एनर्जी इनको अपनी लाइफ में मिली है ना, वो आपसे जुड़ने के बाद ही इनको मिली है। तो कोई और व्यक्ति वो खाली बर्तन इनका भर सकता है विद अबंडेंस, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सिर्फ कुछ समय के फन के लिए, एडवेंचर के लिए, एक ऐसे हैप्पीनेस के लिए जो लॉन्ग लिव भी नहीं है, एक ऐसे जादू के लिए, इल्यूजन के लिए इन्होंने आपको एज एन इंडिविजुअल बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है। ओके, ऑल्सो ये व्यक्ति 1 मिनट में आपको खारिज कर देता है आपकी बात को। यानी कि ऐसा देखो, मैं आपको बताती हूँ आपका कैसा रिलेशनशिप है। जैसे कि आप समुद्र के किनारे आपने रेत का टीला बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, सजा के बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, घर बनाया बड़ा सुंदर रेत का, और आपने उसमें कमरे भी बना रखे हैं छोटे छोटे, बाहर से दिख भी रही है अच्छी अच्छी खिड़कियां, सुंदर है बहुत ज्यादा। आपका व्यक्ति आया है, आपने इतने आशा भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, एप्रिसिएशन चाहते हो कि देखो मैंने कितना अच्छा घर बनाया ना, हाउ नाइस इट इज। तो आप वो एप्रिसिएशन इस व्यक्ति से प्राप्त करना चाहते हो, इसकी आंखों में आप वो प्यार देखना चाहते हो, वो एनर्जी देखना चाहते हो कि यस यू हैव डन वेल, और हम रहेंगे यहाँ पे साथ में, ठीक है, वी विल बी देयर टुगेदर। लेकिन ये पर्सन ये नहीं कहता, नहीं आपको अप्रिशिएट करता है। इस पर्सन ने क्या किया, सीधा एक लात मारी और आपके उस घरौंदे को गिरा कि ये क्या बना रखा है, इसमें कौन रहेगा, ये क्या बचकानी हरकत है, व्हाट इज दिस, मैंने तो तुमको बोला नहीं था बनाने के लिए, मैंने तो कभी कुछ कमिट ही नहीं किया कि हम किसी घर में रहने वाले, तुमने क्यों बनाया। एंड यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर शेकन टू द कोर, क्योंकि आपके लिए तो आपने उस घरौंदे में अपना सब कुछ लगा दिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप और आपके व्यक्ति इस वक्त बहुत ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं, इसीलिए नहीं तो आप अपने पर्सन को कुछ समझा पा रहे हो, नहीं आपका व्यक्ति कुछ समझ पा रहा है। ओके, क्योंकि इस रिश्ते को देखना, इसके आउटकम को देखने का नजरिया, इस रिश्ते के फ्यूचर का नजरिया, ये सब आप दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा अलग अलग है। आपके व्यक्ति के लिए तो ये कनेक्शन है प्रीपेड, और आपके लिए है ये कनेक्शन पोस्ट पेड। आपका व्यक्ति किसको रिचार्ज करेगा, पे एज यू गो, आगे देखेंगे क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखेंगे, रिचार्ज करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा तो दूसरा वेंडर ढूंढ लेंगे, राइट। लेकिन आपके लिए पोस्ट पेड कनेक्शन है, आप तो इसकी मेंबरशिप ले चुके हो, सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, भाई मेरे को तो यही चाहिए। तो यहाँ पे आप दोनों की जो एनर्जीज है ना, वो बहुत डिफरेंट है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि फिलहाल का जो 1.5-2 महीने का टाइम चल रहा है, इसमें रोना धोना मत करो, इसमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई मत रखो, क्योंकि इस समय में आपका व्यक्ति एक अलग ही उड़ान में है, अलग ही हवा भरी हुई है उसके अंदर। तो इस वक्त पे आप कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी मत करो जो आपकी फुलफिल ना हो सके। एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं करो कि आप इस व्यक्ति पे तरस खा रहे हो, एक्सपेक्टेशन इसलिए मत करो क्योंकि आप खुद पे तरस खाओ, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो इसका कुछ नहीं जाता, आप हो जाते हो शत विशत।
बिल्कुल टूट जाते हो, पर खच्चे उड़ जाते हैं आपके कॉन्फिडेंस के, आपके दिल के। उफ, मतलब दिस इज दैट इज द एनर्जी ऑफ टॉवर ना। यही तो होता है, यही तो होता है। तो खुद पे दया करो, खुद पे रहम करो, और इस पर्सन के साथ अभी कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखो। पहले इस व्यक्ति को अपने इल्यूजन से बाहर आने दो। जिस भी सिचुएशन में ये है इस वक्त, जो भी ये सोच रहा है, जो भी इसके सपने हैं, जो भी इसने अपने दिमाग में अजीब अजीब तरीके के वो बना रखे हैं, इल्यूजन बना रखे हैं, डिल्यूजन जो ये हो रहा है, इसको होने दो। ओके, डोंट ट्राई टू फिक्स दिस पर्सन। आपके फिक्स करने से कुछ नहीं होगा, जब तक ये गिरेगा नहीं, संभलेगा नहीं, इसको समझ में नहीं आएगी। तो थर्ड पार्टी में तो ठीक है, ओके, लेट इट बी, क्योंकि थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी मुझे तो लंबा चलता हुआ देखा इनका देता नहीं है। सो समवेयर यू हैव टू बी पेशेंट, और पेशेंट भी छोड़ो, जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। ओके, आपको क्यों लगता है कि फोकस करने के लिए और कुछ नहीं है? आप खुद हो ना फोकस करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को छोड़ के खुद को प्रोजेक्ट बना लो। ओके, लेकिन इस व्यक्ति को थोड़ा समय अभी चाहिए, 1.5-2 महीने का टाइम इसको लग सकता है टू एक्चुअली सी थ्रू द रियलिटी, टू एक्चुअली सी कि यार मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, टू सी कि यार मैं चाहता क्या हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैंने किस अपने लकी चार्म को हटा के क्या अपने लाइफ में घुसा लिया है, मैंने क्या कर लिया है। सो लेट दिस पर्सन थिंक। आप अगर बोलते रहोगे तो उसको सोचने का टाइम दोगे नहीं, ये व्यक्ति अंदर आपको ब्लेम करता रहेगा। आप अपनी वॉल्यूम को डाउन करो, इसकी लाइफ से फिलहाल निकलो फिलहाल, और अगर निकल चुके हो तो बार बार पोक करना बंद करो। ओके, एंड एज आई कीप ऑलवेज टेल यू, रिलैक्स। ओके, ऐसा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स। और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।